तो ये सीधी तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे थे, जहां पर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। और अब आपको सीधे सीहोर लिए चलते हैं। नायक जितेंद्र कुमार की पार्थिव देह सीहोर पहुंचाई गई है। गांव धामुंदा में उनका अंतिम संस्कार होगा। और कुछ ही पलों पहले जब हमने अपडेट लिया हमारे सहयोगी से, तो गौतम ने बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। और थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं हैं वो शुरू की जाएंगी। पंचतत्व में विलीन होगा आज देश, हमारे प्रदेश का वीर सपूत है। और दूसरी तरफ अंतिम संस्कार की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। और उससे पहले भोपाल में उनकी पार्थिव देह को रखा गया था, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि अंतिम बार दी गई थी। और परिवारजनों पर भी एक यहाँ पर आ चुके हैं, ग्राम धामन्ना में आ चुके हैं। और कुछ ही देर में यहाँ पर जो है नायक जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर जो सेना के वाहन में लेकर आने वाले हैं, वो यहाँ पर आने वाले हैं। 10 से 15 मिनट में नायक का वाहन, सेना का वाहन यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अभी कार्यक्रम स्थल पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए हैं। जी, अभी अभी सीएम शिवराज सिंह जी चौहान कार्यक्रम स्थल पर आ चुके हैं। बिल्कुल, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके ग्राम पहुंच चुके हैं धामंदा में। साथ ही गौतम ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से अन्य जनप्रतिनिधि होंगे जो सीएम के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखिए, अभी फिलहाल तो सीएम शिवराज सिंह जी चौहान अकेले ही आए हैं। उनके साथ उसके अलावा यहाँ पर सीहोर के विधायक सुदेश राय, इछावर के विधायक करण सिंह वर्मा और अन्य स्थानीय नेतागण यहाँ पर आ चुके हैं। साथ ही क्या नायक जितेंद्र कुमार की पार्थिव देह भी वहां पर पहुंच चुकी है ग्राम में? जितेंद्र कुमार का पार्थिव देह अभी यहाँ पर 10 से 15 मिनट में पहुंचने वाला है। फिलहाल अभी सीएम शिवराज सिंह जी चौहान उनके घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उनके जी परिजनों को सांत्वना देने के लिए जा रहे हैं। जी जी, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो जिस तरह से गौतम ने बताया है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंच गए हैं, उससे कुछ ही देर में जितेंद्र कुमार शहीद की पार्थिव देह भी उनके ग्राम पहुंचाई जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से गौतम ने बताया है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान नायक जितेंद्र कुमार की परिवारजनों से, उनके परिजनों से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे हैं। श्रद्धांजलि आज वो अर्पित करेंगे। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे इससे कुछ देर पहले, जब नायक को अंतिम विदाई दी गई, अंतिम सलाम दिया गया। तस्वीरें आपको अब हम लाइव दिखा दें किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सीहोर के धामंदा गांव में पहुंच चुके हैं। आकाश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं और सीधी तस्वीरें, एक बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। और आकाश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। आकाश, क्या कुछ अपडेट? जी आकाश। जी अवंतिका, धामंदा गांव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं और जितेंद्र जो हैं उनके परिवार वालों से, जो वीर जितेंद्र हैं उनके परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जितेंद्र के अंतिम दर्शन के लिए। यहाँ पर बड़ी संख्या में उनके रिश्तेदार हों या गांव के लोग हों वो पहुंचे हुए हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे थे कि अलग अलग इलाकों से भी लोग जितेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए गांव का रुख कर रहे थे। यही कारण है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी परिवार के सदस्यों के साथ जो है यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। सीमित दूरी के साथ हम कोशिश करेंगे कि हम तस्वीरें दिखाएं, लेकिन किसी तरीके से
कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एक दुख की घड़ी है और दुख की घड़ी में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं कि उनके परिवार को दुख की घड़ी में साथ रहे उनके। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम आला जी आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। तो तो दूरी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परिवार की दुख की घड़ी में यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुंचे बड़ी संख्या में। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचे हैं। बाहर की मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, घर के बाहर भी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कुछ ही देर में जो जितेंद्र का पार्थिव देह है यहाँ पर सेना के जो वाहन है उसके द्वारा यहाँ पर पहुंचेगा। और उसके बाद फिर उस जितेंद्र हैं जिन्हें जो पंचतत्व में विलीन होंगे। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं दुख की घड़ी है, पूरा गांव जो है वो जितेंद्र के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और यही कारण है कि भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है कि किसी तरीके से परिवार के सदस्यों को कोई परेशानी ना हो। यही कारण है यहाँ पर अवंतिका में दिखाना भी चाहूँगा कि पुलिस के द्वारा बैरिकेटिंग भी की गई है। और यहाँ सिर्फ परिवार के सदस्यों को या जो उनके रिश्तेदार हैं सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने दिया जा रहा है। बाकी पूरा फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है कि किसी तरीके से कोई परिवार को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और हम भी यही कोशिश करते हैं कि दूरी बनाकर ही अपनी कवरेज करें। और अभी जो है हम जो जितेंद्र का पार्थिव देह की बात करें तो भोपाल से रवाना होने के बाद करीब 5 किलोमीटर दूर है और वो पार्थिव देव जो कुछ ही देर में गांव पहुंचेगा। और आप देख सकते हैं स्थानीय विधायक यहाँ पर पहुंचना जो है शुरू हो गए। यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का आना शुरू हो गया है और यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं क्योंकि एक मुश्किल समय है और एक कड़ी पुलिस बल की व्यवस्था भी तैनात की गई है। चूंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके परिवार से मिलने पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर में जिस तरह से आकाश ने बताया नायक जितेंद्र कुमार की पार्थिव देह भी वहां पर पहुंचेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होंगे। और आकाश तमाम तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं और लोग भी काफी भावुक कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं क्योंकि मुश्किल भरा पल है सभी के लिए। प्रदेश ने अपने वीर सपूत को खोया है। आकाश आकर्ष हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं, तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान नायक जितेंद्र कुमार के परिवार से परिजनों से मिले पहुंचे हैं और घर की तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बड़ी संख्या में भीड़ यहां पर उमड़ी है अपने वीर सपूत को आखिरी सलाम कहने अंतिम विदाई के लिए। अब से कुछ ही देर में जिस तरह से आकर्ष ने बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान नायक जितेंद्र कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सबसे पहले ये आवाज सुनिए किस तरह से नारे लगाकर आज इस वीर सपूत को अंतिम विदाई दी जा रही है। जी अवंतिका, आप देख सकते हैं कि गाँव में बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। जिस तरीके से घर के बाहर यदि मैं बात करूं तो लोग भारत माता की जय, जितेंद्र अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। और घर के अंदर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। और तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से लोगों अंतिम दर्शन करना चाहते हैं जितेंद्र के। और आप बिल्डिंगों पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग अपनी घरों की बिल्डिंगों पर बैठे हुए हैं अंतिम दर्शन के लिए। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है और जो दूर दूर खेतों में घर बने हुए हैं। बहुत छोटे कस्बे से जो है जितेंद्र बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने आज इस गांव का नाम रोशन किया है, प्रदेश का नाम रोशन किया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और विपिन रावत समेत करीब 13 जो लोग हैं वो उनकी जान चली गई इसमें। और इसमें से एक जो वीर था वो मध्य प्रदेश का था, जितेंद्र कुमार, और वो इसी गांव में रहता था। और आप देख सकते हैं कि एक छोटे परिवार से बिलोंग करता था, खेत में उसका घर बना हुआ है। यहीं से उसने सपना देखा था कि वो एक दिन सेना में जाएगा और आखिरकार उसका सपना 2011 में पूरा भी हुआ और वो सेना में पहुंचता है। लेकिन 35 साल की उम्र में कहीं ना कहीं वो उसकी एक हादसे में जो है जान गंवा देता है वो। लेकिन जरूर जान उसने गंवाई है, लेकिन उसने कई देख सकते हैं कि बच्चे भी हैं यहाँ पर, जो गांव के बच्चे हैं यहाँ पर मोबाइलों में तस्वीरें कैद कर रहे हैं। कोशिश यही है कि जब जितेंद्र यहाँ पर पहुंचे तो जितेंद्र का जब पार्थिव देह पहुंचे तो उसके अंतिम दर्शन जो लोग हैं वो कर सकें। आप देख सकते हैं कि नीचे घर के नीचे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उनके घर की तस्वीर मैं वो बताना चाहूँगा कि जो घर में जितेंद्र के घर में अंदर
उनके परिवार की बात करें, उनके पिता की बात करें, उनकी माताजी की बात करें, या फिर जो उनके दोनों बच्चे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी दुखी घड़ी में मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनके बीच रहें, उनका दुख बांट सकें। और यही कारण है कि प्रदेश के मुखिया खुद यहाँ पर पहुँचे हैं इस दुखी घड़ी में शामिल होने के लिए। करीब बोल सकते हैं करीब 10 मिनट का समय हो चुका है मुख्यमंत्री को परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, और उसके बाद कुछ ही देर में जो बिल्कुल पार्थिव देह आकर्षण, है। जिस तरह से कहा जाता है कि बहुत कम ऐसे खुशनसीब लोग होते हैं जिनके किस्मत में देश के लिए शहीद होना लिखा होता है। आकर्षक बड़ी संख्या में हम लोग देख पा रहे हैं वहां पर अपने घर की छतों पर चढ़े हुए हैं और अंतिम विदाई देना चाहते हैं अपने प्रदेश के वीर सपूत को। हम चाहेंगे आप कुछ लोगों से भी बात करें और जाने कि आखिर किस तरह से वो इस पल में काफ़ी कठिन समय में खुद को संभाल पा रहे हैं और कैसे देश के वीर जवान को वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आकर्ष जी, यहाँ पर मैं कुछ लोग बैठे भी हैं, गांव के लोग हैं, सदस्य हैं, घर के बाहर ही बैठे हुए, उनसे बात करेंगे कि भैया हैं, आप जितेंद्र के भाई हैं? जी सर। जितेंद्र आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जितेंद्र के बारे में जानना चाहेंगे। आखिरी बार जब वो आए थे तो क्या आपकी उनसे बातचीत हुई? सब बातचीत यही हुई थी कि हम वहाँ पे बैठ के वहाँ पे हुई थी बात कि अभी उनको वहाँ से आया तो चरण अरण पड़े, मेरे पैर पड़े और अच्छी बैठे हम बहुत देर तक। और क्या अब अगली छुट्टियाँ आएंगे तो कुछ भी नया काम करेंगे, हमारी ज़मीन का सट्टा करना है और कुछ भी लफड़ा मतलब करेंगे। पर अब मेरे को जानना है आज, तो 9 नवंबर को ऑफिस चला गया। 9 नवंबर को गए थे। कोई ऐसा पल जो आपको याद आ रहा हो आज वो आपके बीच में नहीं है? सर ऐसा पल तो उसके तो सारे ही पल ऐसे थे सर कि पूरे याद आ रहे हैं, पूरे ही। उसका एक पल भी ऐसा नहीं है कि जो याद नहीं आया। वो इस गांव का इतना अच्छा बच्चा था, सर उसने शुरू से ही आर्मी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था और वो गांव के 10 बच्चे उनको भी यही प्रेरणा दे दिया था, मतलब कि हम आर्मी में जाएंगे, मतलब वही यही है सर। आर्मी में जाएंगे। आज आपको उनकी कमी महसूस हो रही है? आज वो नहीं है लेकिन आपके साथ पूरे देश के लोग हैं, मुख्यमंत्री आपके यहाँ घर पर आए हैं। सर वो तो आए हैं, पर क्या उस भाई की कमी थोड़ी करेंगे पूरी? भाई की कमी थोड़ी करेंगे पूरी? वो तो अब हमेशा के लिए शहीद हो गए भाई तो। अब पर ठीक है, अब वो तो सांत्वना दे रहे हैं या अब दिल को कैसे ही समझा लो सर, वो सांत्वना मतलब दे रहे हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हाँ, एक बालक है एक बालिका है, 2 बच्चे हैं उसके। 1.5 साल का बच्चा है और 3 साल की बच्ची, 3-4 साल की बच्ची है। क्या आप कहेंगे सरकार से? सर सरकार से मैं तो यही कहूँगा कि उसके जो हमारे भाई बंधु भाभी है उनकी मतलब हमेशा सेवा करे और वो बच्ची को भी कुछ नौकरी वोकरी दे दे तो उसका बच्चे का और बच्ची का पालन पोषण होता रहे। बच्ची का पालन पोषण होता रहे, ऐसे उनके भाई का कहना है। अवंतिका, सुना आपने, दुखी घड़ी है, बोल रहे हैं संतावना देने सीएम आए हैं, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन वो कमी पूरी नहीं कर सकते जो उनका छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा है। निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अब निकलने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल आकर्ष, हम तस्वीरें ज़रूर देख पा रहे हैं और हमने महसूस किया उस दर्द को भी जो उनके भाई हमें बता रहे थे। और कहा उन्होंने कि जिस तरह से आखिरी बार जब यहाँ पर जितेंद्र आया था तो कहा था कि मैं जल्द ही लौट कर आऊँगा। और जिस तरह से कहा जाता है कि लिपट कर बदन कई तिरंगे में आज भी आते हैं, यूं ही नहीं हम हर साल आज़ादी मनाते हैं। इसी तरह के जो जवान होते हैं वो अपने परिवार की अपनी चिंता किए बगैर
सरहद पर भी लड़ते हैं और ऐसे कई हादसों में भी अपनी जान गंवाते हैं और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। सीधी तस्वीरें आपको सीहोर से धामंदा गांव से दिखा रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान परिजनों से मुलाकात करने, नायक जितेंद्र के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे। सीधी तस्वीर दिखा रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बाहर आ चुके हैं। आकाश जी जी, शिवराज सिंह चौहान आपने देखा परिवार से मिलने के बाद घर से निकल रहे हैं और जो जितेंद्र हैं उनका पार्थिव देह पहुंचने वाला है और कहीं ना कहीं उस पार्थिव देह के साथ अंतिम संस्कार में जो है शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। कहीं ना कहीं दुख की घड़ी है और जिस तरीके से परिवार से भी बात की मैंने तो उनका भी कहना है कि भाई की कमी और जो उनके परिवार का सदस्य है वो नहीं रहा, उसकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। यही कारण है कि प्रदेश के मुखिया खुद पहुंचे हैं उस परिवार के पास, उससे मुलाकात की है और मीडिया से भी चर्चा करेंगे। हम भी जानेंगे, बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। तो लगातार आकर्ष हमारे साथ लाइव बने हुए हैं और हमें तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं और जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अभी परिजनों से मुलाकात की नायक जितेंद्र वर्मा के, और तस्वीरें भी आपको हमने सीधे दिखाई और जितेंद्र वर्मा के भाई का भी दर्द हमने महसूस किया, किस तरह से अंतिम बार वो नायक जितेंद्र को विदाई दे रहे हैं और उनके परिजन और उनके परिवार के लिए भी काफ़ी एक कह सकते हैं मुश्किल भरा पल है। और तिरंगे में लिपटा हुआ उनका ये पार्थिव शरीर को प्रणाम करता हूँ। साफ देखा था सीएम शिवराज सिंह चौहान। पिता शिवराज खाती जी को प्रणाम करता हूँ और उनकी पत्नी बेटी सुनीता को प्रणाम करता हूँ। ऐसे वीर को इस गांव ने जन्म दिया जो वेस्ट स्नाइपर थे और चाहे फिजिकल ट्रेनिंग हो या बाकी परफॉर्म करने का मामला हो, हमेशा बेस्ट परफॉर्मर हो रहे हैं। मैं उनके जो वेस्ट स्नाइपर थे और चाहे फिजिकल ट्रेनिंग हो या बाकी परफॉर्म करने का मामला हो, हमेशा बेस्ट परफॉर्मर हो रहे हैं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। ये परिवार अब हमारा परिवार है, देश का प्रदेश का परिवार है। 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि परिवार को अर्पित की जाए। मैं उनके चरणों, बच्चों की शिक्षा का पूरा प्रबंध किया जाएगा। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। 1 करोड़ रुपए की राशि, नौकरी और मूर्ति जो है स्थापित की जाएगी और जो पार्थिव देव है वो वाहन जो पहुंच चुका है, आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से देखिए आप गांव में बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं पुष्प अर्पित कर रहे हैं। गांव के तमाम लोग अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे दूसरी तरफ से दिखाने की, क्योंकि उनके घर के सामने पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं सेना का जो वाहन है, विशेष वाहन के द्वारा उनके पार्थिव देह को लाया जा रहा है। भोपाल से बाई रोड ये वाहन पहुंचा है और घर के सामने पहुंच चुका है। कह सकते हैं आज परिवार के लिए काफी दुख की घड़ी है कि जो बेटा गया था कि जल्द वापस लौटेगा, लेकिन आज वो तिरंगे में लिपट के लौट रहा है। लेकिन गर्व की भी बात है कि वो देश की सेवा करते हुए उसने अपने जो है प्राण न्यौछावर किए हैं। और जिस तरीके से उनके भाई ने ही बताया कि अपने साथ 10 लोगों को और सेना में उसने ज्वाइन कराया, मतलब गांव में उसने प्रेरणा दी कि सेना में देश की सेवा करने से अच्छा कोई कार्य नहीं होता है। यही कारण है कि अन्य सेना के जवान भी इस गांव से निकले और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब थोड़ी ही देर में जो जितेंद्र हैं उनके पार्थिव देव को वाहन से उतारकर उनके घर ले जाया जाएगा और फिर जो है उनका अंतिम संस्कार में उनके परिवार के साथ प्रदेश के मुखिया भी शामिल होंगे। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। चारों तरफ की घरों की बिल्डिंगों पर लोग मौजूद हैं, दूर दूर से बिल्डिंगों से देख रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। स्कूल है, स्कूल की बैरिकेडिंग पर स्कूल के आप देख सकते हैं तमाम जगह चारों तरफ
लोग ही लोग मौजूद हैं अंतिम दर्शन के लिए। और जितेंद्र अब यहाँ पहुंच चुका है। आप देखिए जितेंद्र का पार्थिव देह। बिल्कुल आकर्ष, और हम तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, उस उत्साह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग कितने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जितेंद्र को। भले ही तिरंगे में लिपटकर आज उनका पार्थिव शरीर आया है, लेकिन कहीं भी कसर उन्होंने नहीं छोड़ी है। देश पर अपने जान, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जितेंद्र की पार्थिव देह धामंदा गांव पहुंच चुकी है। थोड़ी ही देर पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनके परिजनों से मुलाकात की थी, लेकिन अब उनकी पार्थिव देह पहुंच चुकी है धामंदा गांव और थोड़ी ही देर में उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। जी आकाश। लोगों को दूर रखने की जितेंद्र से अंतिम दर्शन के लिए गांव के तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके दर्शन कर सकें। पुलिस कोशिश कर रही है कि दूरी बनाकर रखें और जितेंद्र का पार्थिव देह जो है वो उनके गांव जो है पहुंच चुका है और जल्द उनके परिवार के सदस्य जितेंद्र के पार्थिव देह के अंतिम दर्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो 20 जवानों की जो टुकड़ी जो पार्थिव देह को लेकर भोपाल से निकली थी वो पहुंच चुकी है। और अब धीरे धीरे जो जितेंद्र का पार्थिव देह है उसको यहाँ से घर में ले जाया जाएगा। और कोशिश यही है कि यहाँ पर जो हजारों की तादाद में लोग हैं उन्हें दूर रखा जाए, क्योंकि और देख सकते हैं अवंतिका तस्वीरों में कि यहाँ पर किस तरीके से जितेंद्र को नम आंखों से अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल आकर्ष, और पुलिस को भी काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है गांव के लोगों को संभालने के लिए, भीड़ को संभालने के लिए, क्योंकि एक एक व्यक्ति जो वहां पर मौजूद है गौरवान्वित महसूस कर रहा है अपने उस बेटे के लिए जिसकी शहादत पर आज सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और सभी यही चाहते हैं कि अंतिम विदाई और अंतिम श्रद्धांजलि कहीं ना कहीं उन्हें अर्पित करने का मौका मिले। और फिलहाल तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जवान की पार्थिव देह वहां पर पहुंच गई है। थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, लेकिन आकर्ष एक बड़ी संख्या में लोग हम देख पा रहे हैं कितने उत्साहित हैं, साथ ही कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लगातार नारे लगाए जा रहे हैं कि अमर जवान शहीद हो चुके हैं लेकिन हमेशा अमर रहेंगे, और भारत माता की जय के भी नारे हम सुन पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं भावुक कर देने वाला पल, भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि सीहोर का ये वीर सपूत, प्रदेश का ये वीर सपूत अब इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन अपने पीछे वो छोड़ गया है एक प्रेरणा, जिसके पथ पर चलकर तमाम लोग, तमाम इस देश के बच्चे जो हैं वो इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। तस्वीरें से पहले कि आपको दिखा रहे हैं जब भोपाल से उन्हें उनके पार्थिव देह को रवाना किया गया था, और अब उनकी जो पार्थिव देह है वो धामंदा गांव पहुंच चुकी है। थोड़ी ही देर पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी परिजनों से मुलाकात की है, ढांढस बंधाया, श्रद्धांजलि अर्पित करने भी वो पहुंच रहे हैं।